हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिव्यूअर्स में। तो आज हम डिज्नी प्लस पर रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ द बुक ऑफ बॉबा फेट सीज़न 1 के एपिसोड का रिकैप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने स्टार वॉर्स देखी है उनको अच्छे से पता है बॉबा फेट कौन है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनको इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। बॉबा फेट स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी का एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि एक बाउंटी हंटर है। जिन लोगों को बाउंटी हंटर के बारे में नहीं पता, बाउंटी हंटर वो होते हैं जो पैसों के लिए लोगों को मारते हैं। सबसे पहले बोबा फेट का कैरेक्टर 1978 में स्टार वॉर्स हॉलीडे स्पेशल में नज़र आया था। उसके बाद 1980 में एम्पायर स्ट्राइक बैक और 1983 में रिटर्न ऑफ द जेडाई में नज़र आया था। अटैक ऑफ द क्लोन्स में इस कैरेक्टर की ओरिजिन जेंगो फेट के जेनेटिक क्लोन और उसके अडॉप्टेड बेटे के रूप में रिवील होती है। जेंगो फेट एक बहुत फेमस बाउंटी हंटर होता है। द रिटर्न ऑफ जेडाई रेस्क्यू मिशन के दौरान गलती से बोबा फेट जेटपैक ऑन होने की वजह से सार्लैक पिट में गिर जाता है और मर जाता है, लेकिन मैंडलोरियन सीजन से हमें पता चलता है बोबा फेट जिंदा है, वो सार्लैक पिट से सर्वाइव कर गया है। द बुक ऑफ बोबा फेट उसी के आगे की कहानी है। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। बोबा फेट को होश आता है और खुद को सार्लैक के पेट में पाता है। फेट सांस लेने के लिए पास पड़े हुए स्टॉर्म ट्रूपर की ऑक्सीजन ट्यूब की मदद लेता है और फ्लेम थ्रोवर की मदद से सार्लैक को जलाकर बाहर आ जाता है। बैस्कर आर्मर की वजह से फेट की जान बच जाती है, पर वह सार्लैक के पेट में रहने की वजह से काफ़ी झुलस जाता है और सार्लैक पिट से बाहर आकर बेहोश हो जाता है। नोटी जावा फेट की बेहोशी का फ़ायदा उठाकर उसका बैस्कर आर्मर चुरा लेते हैं और इस तरह से आर्मर जावा से मार्शल के पास पहुंचता है। कुछ टस्कन रेडर फेट को कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। फेट वहां से भागने की कोशिश करता है पर वह नाकाम रहता है। कहानी 5 साल बाद प्रेजेंट में आती है। फेट और फेनिक बिग फॉर्चूना को मारकर जावा के क्रिमिनल एम्पायर टैटूइन पर रूल कर रहे हैं। फेनिक फेट को बैक्टा टैंक से उठाती है और फेट तैयार होकर फेनिक के साथ नीचे चला जाता है, जहां कुछ लोकल लोग फेट को वेलकम गिफ्ट देने आते हैं। मेयर बोबा फेट की बेइज्जती करने के लिए अपने मेजर डोमो को खाली हाथ भेजता है और उल्टा फेट से गिफ्ट की उम्मीद करता है। फेट को गुस्सा तो आता है पर वह मेयर का बंदा होता है, इसीलिए उसे छोड़ देता है। एंड्रॉयड 2 गमोरिन गार्ड को पेश करता है जो पहले जावा के लिए काम करते थे और बहुत वफादार थे। एंड्रॉयड इन पर जुल्म कर अपनी पावर दिखाने को कहता है, पर फेट उनको आज़ाद कर अपने लिए वफादार रहने को कहता है। फेट और फेनिक गार्ड्स के साथ गार्सा की सेंचुरी में जाते हैं। वो उन्हें पैसे देकर रवाना कर देती है। उसके बाद कुछ लोग फेट और फेनिक पर हमला करते हैं। गमोरियन गार्ड्स की मदद से वह उनको हरा देते हैं। फेनिक एक हमलावर को पकड़ लेती है। फेट हमले में घायल हो जाता है। गार्ड्स फेट को बैक्टा टैंक में रिकवर होने के लिए रख देते हैं। कहानी फिर से फेट के ड्रीम में 5 साल पास में जाती है। टस्कन का बंदा फेट और रोडियन बंदे को पानी के लिए काले खरबूज ढूंढने ले जाता है। वहाँ एक 4 हाथ वाला रेप्टाइल मॉन्स्टर उन पर हमला करता है और रोडियन बंदे को मार देता है। जैसे ही वो टस्कन बंदे की तरफ बढ़ता है, फेट जंजीर से उसका गला घोट उसे मार देता है। उस बंदे की जान बचाने के लिए टस्कन सरदार बोबा को पानी पीने के लिए काला खरबूज देता है। फेट और फेनिक हमलावर को इंटरोगेट करते हैं पर वो मुंह नहीं खोलता, तो फेनिक उसे कालकोठरी में डालकर आदमखोर जानवर का डर दिखाती है और वो बताता है कि उसे मोजेस पा के मेयर सेज ने भेजा था। बोबा और फेनिक हमलावर को लेकर मेयर सेज से मिलने जाते हैं। सेज हमलावर की बात से इनकार कर देता है और हत्यारे को मारकर फेट को हत्यारे को पकड़ने के लिए पैसे ऑफर करता है और फिर से सेंचुरी जाने का सुझाव देता है। फेट गार्सा से उसके खिलाफ साजिश के बारे में पूछता है। गार्सा फेट को बताती है जावा ने अपनी वसीयत हटके जुड़वा के नाम कर दी है। जुड़वा टैटूइन पर वो की बाउंटी हंटर क्रिंस्टन के साथ गद्दी पर अपना दावा करने आते हैं और फेट को डराकर गद्दी छोड़ने को कहते हैं। फेट गद्दी छोड़ने से मना कर देता है और कहता है जिसे गद्दी चाहिए वो लड़कर ले सकता है। बैक्टा टैंक में फेट टस्कन के साथ अपना टाइम याद करता है, जो फेट को अपना फाइटिंग स्टाइल और रेगिस्तान में सर्वाइवल स्किल सिखाते हैं। पाइक सिंडिकेट मसाला ट्रेन के जरिए टस्कन लोगों पर हमला कर उन्हें मार देते हैं। फेट उनको रोकने का प्लान बनाता है। फेट निको गिरोह के बंदों को मारकर उनसे स्पीड बाइक चुरा लेता है और फिर टस्कन्स को बाइक चलाना सिखाता है और ट्रेन को रोकने का प्लान बनाता है। फेट टस्कन के साथ ट्रेन पर हमला कर उन्हें हरा देता है और बचे हुए पाइक्स को वार्निंग देता है कि आगे से उनको रेगिस्तान से गुजरने के लिए टोल भरना पड़ेगा। टस्कन फेट को अपने कबीले में भर्ती के लिए नाक में छिपकली डालकर उसे छोड़ देते हैं। छिपकली फेट को एक पेड़ के पास ले जाती है। फेट एक पेड़ की मोटी सी टहनी तोड़कर ले आता है। टस्कन छिपकली निकाल कर उसे अपने कबीले में शामिल कर जश्न मनाते हैं।
पानी का सौदागर लोर्थापिल फेट से मिलने आता है और फेट से कहता है टैटूइन के लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं। उसके होते हुए भी एक साइबॉर्ग का ग्रुप मोजेस पा में उसका पानी चुरा रहा है और फेट से उनको सज़ा देने को कहता है। फेट साइबॉर्ग ग्रुप से मिलता है, वो उसे बताते हैं वो सौदागर पानी काफ़ी महंगा बेचता है और उनके पास कोई जॉब भी नहीं है। फेट सौदागर को उनका पैसा चुकाता है और पानी सस्ता बेचने को कहता है। फेट साइबॉर्ग को अपने लिए काम करने का ऑफर देता है, वो मान जाते हैं। फेट बैक्टा टैंक में होता है, कहानी फिर से पास्ट में जाती है। फेट टस्कन की तरफ से पाइक से टोल वसूलने जाता है, पर वो उसे बताता है निको गिरो के बंदे पहले ही उससे टोल ले गए हैं और 2 लोगों को टोल वह नहीं दे सकेगा। फेट कहता है वो निको से निपट लेगा। जैसे ही फेट वापस टस्कन्स के कबीले पहुंचता है, निको ने टस्कन्स को मारकर उनके घर को बर्बाद कर दिया है। क्रस्टन फेट पर बैक्टा टैंक में हमला करता है। फेट, फेनिक, साइबॉर्ग और गार्ड्स मिलकर उसे पकड़कर काल कोठरी में डाल देते हैं। जुड़वा क्रस्टन को भेजने के लिए माफ़ी मांगते हैं और बताते हैं सेज ने जब्बा की टेरिटरी उनको दिलाने का वादा किया था। जुड़वा टैटूइन छोड़कर वापस जाने का वादा करते हैं और उसे गिफ्ट के तौर पर एक रैंकोर देते हैं और क्रस्टन को भी उसके हवाले कर देते हैं। फेट क्रस्टन को आज़ाद कर उसे किसी ऐसे आदमी के लिए काम करने को कहता है जो उसकी वफादारी की कद्र करे। फेट शेज से पूछताछ करने के लिए अपने बंदों के साथ मोजिस्पा जाता है, जहां मेयर नहीं होता है, और फेट को देखकर मेजर डोमो भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पकड़ लेते हैं और डोमो उन्हें बताता है कि मेयर पाइक के साथ काम कर रहा है। साइबॉर्ग का एक बंदा जो पाइक पर नज़र रख रहा था, वो फेट को बताता है कि पाइक शिप्स के साथ मोजिस्पा में आ गए हैं। फेट फेनिक्स से लड़ाई के लिए तैयारी करने को कहता है। कहानी बैक्टा टैंक से फिर पास्ट में जाती है। फेट निको से बदला लेने के लिए अपने शिप स्लेव वन को छुड़ाने जब्बा के महल जाता है, जिसको बहुत सारे गार्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फेट को फेनिक जख्मी हालत में मिलती है। फेट उसे मोज आइजले मॉर्ट पार्लर ले जाता है, जहां साइबरनेटिक्स की मदद से उसकी जान बच जाती है। बदले में फेट उसका शिप छुड़ाने के लिए उसकी हेल्प मांगता है। दोनों फिर गार्ड्स के छक्के छुड़ाकर स्लेव वन को वापस ले आते हैं। फेनिक भी फेट के साथ रहने का फैसला करती है। शिप की मदद से फेट निको के बंदों को मार देता है और अपना आर्मर ढूंढने सार्लक पर जाता है। सार्लक उनकी शिप पर हमला करता है, पर एक्सप्लोसिव से वो उसको मार देते हैं। सार्लक में भी उसको अपना आर्मर नहीं मिलता। कहानी प्रेजेंट में आती है। बैक्टा टैंक की वजह से फेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। फेट सेंचुरी जाता है, जहाँ क्रस्टन जॉब जाने के दुख में नशे में हंगामा करता है। फेट उसे अपने पास एक जॉब दे देता है। फेट मोजेस्पा के सभी क्रिमिनल बॉस को इनवाइट करता है और उन्हें पाइक के खिलाफ साथ होने को कहता है, पर वो मना कर देते हैं। फेट उनको वैंकोर की मदद से डराकर उनसे कहता है कि वो अकेले लड़ेगा, पर उनमें से कोई उससे गद्दारी नहीं करेगा। इस पर सब सहमत हो जाते हैं। फेट फेनिक से कहता है उन्हें ये जंग जीतने के लिए ताकतवर लोग चाहिए, और फेनिक फेट को बताती है वो पैसे से ताकत खरीद सकते हैं। मैंडलोरियन एपिसोड 5 स्टार्ट होता है। सॉरी, बुक ऑफ बॉबा फेट का एपिसोड 5 स्टार्ट होता है। गलती मेरी नहीं है, पूरा एपिसोड मैंडलोरियन के नाम है। एपिसोड शुरू होता है। दीन जरीन यानी अपना मैंडो अपने चमचमाते हुए बेस्कर आर्मर में अपने क्लाइंट के कर्ज के लिए काबा बाइज नाम के बाउंटी को ट्रैक करते हुए कसाई खाने में पहुंचता है और उसके क्लाइंट का कर्जा चुकाने को कहता है, पर काबा साफ साफ मना कर गार्ड्स का डर दिखाकर मैंडो को डराने की कोशिश करता है। फिर क्या था, मैंडो अपनी डार्क सेबर निकालता है जो कि उसने माफ गिडियन को हराकर जीती थी और गार्ड्स पर हमला कर देता है। मैंडो लड़ते हुए डार्क सेबर से खुद को घायल कर लेता है, क्योंकि डार्क सेबर को यूज़ करते हुए वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था और डार्क सेबर चलाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। उसके लिए मैंडो को काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। फिर भी मैंडो डार्क सेबर से काबा के गार्ड्स को मारकर उसके 2 टुकड़े कर देता और उसका सर अपने साथ क्लाइंट के लिए सबूत के तौर पर ले जाता है। मैंडो क्लाइंट को काबा का सर देता है और क्लाइंट मैंडो को पैसे और सबस्ट्राटा की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन देता है। मैंडो इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता हुआ एंट्री गेट से अंदर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात बचे हुए मैंडलोरियन आर्मर और पाज विजला से होती है। पाज विजला मैंडो की मरहम पट्टी करता है और मैंडो उन्हें बताता है ये जख्म उसे डार्क सेबर से मिला है। आर्मरर मैंडो से पूछती है उसने ये सेबर किसी से लड़कर जीती है या उसने ये किसी से धोखे से या बिना लड़े ली है। अगर मैंडो ने जीती है तो मैंडलोरियन का लीडर बन जाएगा, नहीं तो इसके खात्मे की वजह बनेगा। आर्मरर जेडाई के मैंडो को दिए हुए बेस्कर भाले को पिघलाकर ग्रोगो के लिए एक आर्मर बनाती है। आर्मरर मैंडो को डार्क सेवर का इस्तेमाल करना सिखाती है, पर मैंडो डार्क सेवर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। पाज विजला को लगता है मैंडो डार्क सेवर के लायक नहीं है, और क्योंकि ये सेवर उसके पूर्वज ने बनाई थी इसलिए वो मैंडो को चैलेंज करता है। दोनों में अच्छी खासी लड़ाई होती है, पर मैंडो जीत जाता है, लेकिन हेलमेट ना निकालने की परंपरा को तोड़ने की वजह से आर्मरर मैंडो का मैंडलोरियन होने का दर्जा छीन उसे जाने को कहती है। मैंडो को एक शिप की जरूरत होती है।
और पेली मोटो ने उसे बताया था उसने रेजर क्रेस्ट का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। मैंडो एक कमर्शियल फ्लाइट में बैठकर टैटूइन पेली से मिलने जाता है। पेली उसे एक पुराना N1 स्टार फाइटर शिप दिखाती है। मैंडो पेली से काफी निराश हो जाता है, पर मेली उसे भरोसा दिलाती है कि वो इसे जल्दी मॉडिफाई कर देगी और ये सबसे तेज शिप होगी। मैंडो और पेली दोनों साथ मिलकर शिप को ठीक करते हैं और फिर मैंडो शिप टेस्ट ड्राइव पर ले जाता है। दो एक्स विंग फाइटर मैंडो से शिप के कागज मांगते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सवाल करते हैं। मैंडो N1 की स्पीड दिखाते हुए वहां से गायब हो जाता है। मैंडो टेस्ट ड्राइव लेकर पेली के गैराज में वापस आता है, जहां उसे फेनेक मिलती है, जो उसे अच्छी कीमत देकर फैट के साथ पाइक से लड़ने के लिए ले जाने आती है। मैंडो बिना पैसों के हेल्प के लिए तैयार हो जाता है, पर उससे पहले वो ग्रोगो से मिलने जाने को कहता है। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है। कुछ पाइक मोस पैगलो में मसालों की स्मगलिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां मोस पैगलो का मार्शल कॉब वेंथ आ जाता है। मार्शल पाइक्स को धमकाता है और उन्हें उसके टाउन के आसपास स्मगलिंग ना कर पहली फुर्सत में निकलने को कहता है, पर कमीना मन कहाँ मानता है और पाइक्स मार्शल पर हमला कर देते हैं। लेकिन मार्शल ने काउबॉय वाले स्टाइल में तीनों को ढेर कर दिया और चौथे को संदूक रख पाइक को चेतावनी देने के लिए भगा देता है और संदूक के मसाले को हवा में उड़ा देता है। मैंडो अपनी शिप लेकर ग्रोगो से मिलने जाता है और R2-D2 उसका वेलकम कर अपने साथ ले जाता है, जहां पर कुछ ड्रॉइड्स जेडाई ट्रेनिंग के लिए टेंपल बना रहे होते हैं। मैंडो अशोका टानो से मिलता है और बताता है वो ग्रोगो से मिलकर उसे ये बेस्कर आर्मर देने आया है, पर अशोका उससे कहती है ग्रोगो उसे बहुत याद करता है और अगर वह ग्रोगो से मिलेगा तो वह यहाँ रह नहीं पाएगा। मैंडो फिर आर्मर अशोका से ग्रोगो को देने को कहकर चला जाता है। जेडाई मास्टर ल्यूक ग्रोगो की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वो ग्रोगो को फोर्स को यूज़ करना सिखाते हैं और एक रिमोट की मदद से उसको फोर्स जंप की ट्रेनिंग देते हैं। लाइट सेवर देख के ग्रोगो भी मोटिवेट होकर ट्रेनिंग में बेहतर करने लगता है। ल्यूक ग्रोगो को याद दिलाने में मदद करते हैं वह कहाँ से आया है। ग्रोगो विजन में कॉरस्केंट पर जेडाई टेम्पल में ऑर्डर 66 के दौरान खुद को बचाते हुए बहुत से जेडाई को मरते हुए देखता है। ल्यूक मैंडो के बारे में पूछता है। अशोका बताती है वो ग्रोगो के लिए आर्मर लाया है। अशोका ल्यूक से कहती है ग्रोगो की ट्रेनिंग वो काफ़ी अच्छी कर रहा है, वो तेज़ी से सब कुछ सीख रहा है। पर ल्यूक कहता है शायद ये उसकी ट्रेनिंग की वजह से नहीं, बल्कि ऐसा लगता है उसे खुद ही सब याद आ रहा है। मैंडो फैट के पैलेस पहुंचता है। फैट सारे मेंबर्स के साथ मिलकर मैन पावर की शॉर्टेज को डिस्कस कर रहा होता है और फैट कहता है उन्हें ज़मीनी मदद के लिए लोग चाहिए होंगे। मैंडो बताता है वो ऐसे लोगों को जानता है और शिप में बैठकर मोस पैगलो मार्शल से हेल्प के लिए मिलने जाता है। मार्शल हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि टाउन के लोग शांति से जी रहे हैं, वो नहीं चाहता वो किसी लफड़े में पड़े। मैंडो के जाते ही वहाँ कैट पाइक्स के बिहाफ पर मार्शल को उनके बीच टांग ना अड़ाने के लिए फैट से ज़्यादा पैसे ऑफर करने को कहता है, पर डेप्यूटी केड पर अपनी गन से हमला करने वाला होता है। तभी केड मार्शल और डेप्यूटी दोनों को काउबॉय वाले स्टाइल में शूट कर देता है। दो पाइक बंदे मोजेस पा की सेंचुरी जाते हैं और वहाँ बॉम्ब विस्फोट कर देते हैं। ल्यूक ग्रोगो को बताता है मैंडो उसके लिए गिफ्ट में बेस्कर आर्मर लेकर आया है, लेकिन वह उसे उसके गुरु योडा की लाइट सेबर और मैंडो के आर्मर में से एक चुनने को कहता है। अगर वो आर्मर चुनता है तो ग्रोगो मैंडो के पास लौट जाएगा, अगर सेबर चुनता है तो उसको जेडाई बनने की ट्रेनिंग मिलेगी। आने वाले एपिसोड में देखना होगा बेचारा बेबी योडा क्या चुनता है। और यहाँ पर एपिसोड 6 का एंड होता है। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है। फेट फेनेक और साइबॉर्ग के साथ सेंचुरी की तबाही देखने आता है। तभी वहां मैंडो भी आ जाता है और फेट को बताता है कि कॉब वैन शायद फेट की मदद के लिए उसके लोगों को मना लेगा, लेकिन वो पैसे के बदले मसालों के कारोबार को बंद कराना चाहते हैं। फेट इस शर्त पर राजी हो जाता है। फेट लड़ाई के लिए फ्री टाउन वालों का इंतजार अपने महल में करना चाहता था, पर साइबॉर्ग के इमोशनल स्पीच से कन्विंस होकर मोजेस पा के लोगों की सेफ्टी के लिए सेंचुरी में ही रुक जाता है और उसके बंदे मोजेस पा में नाकाबंदी कर देते हैं ताकि कोई भी हलचल होते ही वो तैयार रहें, और खुद फ्री टाउन के लोगों का सेंचुरी में वेट करता है। पाइक सिंडिकेट फेट को मोजेस पा में घेर कर कैट बैन के साथ हमला करने का प्लान बनाते हैं और पाइक का हेड कैट को बताता है उसने ही फेट के टस्कन लोगों को मारकर निको ग्रो पर इल्ज़ाम लगाया था। लास्ट एपिसोड से हम सब ग्रोगो के डिसीजन का वेट कर रहे थे और फाइनली हम देखते हैं ग्रोगो R2-D2 के साथ शिप में बैठकर मैंडो से मिलने पेली के गैराज में आता है और उसने मैंडो का दिया हुआ चमचमाता बेस्कर आर्मर भी पहना हुआ है। इसका मतलब ग्रोगो ने जेडाई बनने का ऑफर ठुकरा दिया है। केट सिंडिकेट की तरफ से फेट से मोजेस पा से जाने को कहता है और ये बताता है फ्री टाउन से कोई उसकी हेल्प करने नहीं आने वाला क्योंकि उसने मार्शल कॉब वेंथ को मार दिया है। फेट उसे वहां से पहली फुर्सत में निकलने को कहता है और अपने बॉस को बात करने के लिए भेजने को कहता है। केट फेट से पूछता है अब वो क्या उससे बात करेगा जिसने उसके प्यारे टस्कन्स को मारा है।
ये सुनकर फैट को गुस्सा आ जाता है और वो केट पर हमला करने वाला होता है, लेकिन फेनेक उसे समझाकर रोक लेती है। दूसरी लोकल गैंग फेट को धोखा देते हैं और फेट के बंदों पर हमला कर देते हैं, जिसके चलते फेनेक बाइक लेकर जाती है और साइबॉर्ग को बचा लेती है। पाइक सेंचुरी को घेर लेते हैं। मैंडो और फैट सेंचुरी में छुप जाते हैं और फैट मेजर डोमो को नेगोशिएट करने के लिए बाहर भेजता है। पाइक्स का ध्यान डोमो की तरफ होता है, तभी मैंडो और फैट पाइक्स पर हमला कर देते हैं। पाइक्स फैट और मैंडो पर भारी पड़ रहे होते हैं, तभी फ्री टाउन के लोग उनको बचाने आ जाते हैं और साइबॉर्ग और क्रिसेंटन भी बचकर वहां आ जाते हैं और सब मिलकर पाइक्स पर भारी पड़ते हैं। लेकिन तभी दो स्कॉर्पियन ड्रॉइड शील्ड के साथ उन पर हमला कर देते हैं। फैट मैंडो को उसका ध्यान भटकाने को कहकर हेल्प लेने चला जाता है। मैंडो ड्राइड से लड़ रहा होता है, तभी वहां ग्रोगो पेली के साथ आ जाता है और ग्रोगो और मैंडो का रियूनियन होता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मैंडो ग्रोगो को उसका दिया हुआ आर्मर पहने देख काफी खुश होता है। फैट मदद के लिए रैंकोर को लेकर आता है और रैंकोर मैंडो और ग्रोगो की हेल्प से ड्रॉइड को मार गिराता है, लेकिन कैट रैंकोर पर फ्लेम थ्रोर से हमला कर फैट को नीचे गिरा देता है और रैंकोर बेकाबू हो जाता है, लेकिन ग्रोगो अपनी फोर्स का यूज कर उसे शांत कर लेता है। फेट और कैट की 1-on-1 काउबॉय वाली फाइट शुरू होती है, पर केट फेट से तेज होता है और उस पर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन फेट टस्कन वाली छड़ी से टस्कन दावपेच दिखाकर उसे मार देता है। पाइक हेड मोजेसली से भागने की तैयारी में होता है। मेयर और लोकल गैंग लीडर उसे हेल्प मांगते हैं और उसके मना करने पर हमला करने वाले होते हैं, तभी फेनेक आकर उनको ठिकाने लगा देती है। लड़ाई खत्म होने के बाद मोजिस्पा के लोग फेट के सामने इज्जत से सिर झुकाते हैं। फेट को ये थोड़ा अजीब लगता है और वो कहता है शायद वो रूल करने के लिए नहीं बना है। फिर फेट टीम के साथ थोड़ा मस्ती मजाक करता है। मैंडो ग्रोगो के साथ स्टारशिप फाइटर में बैठकर उड़ जाता है, जिसमें ग्रोगो को काफी मजा आ रहा होता है। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कॉबवेंथ फेट के बैटर टैंक में रिकवर हो रहा है और मूड आर्टिस्ट साइबरनेटिक से उसको ठीक करने की तैयारी कर रहा है, जिससे आगे चलकर मार्शल हमें साइबॉर्ग के रूप में नजर आ सकता है। और यहाँ पर सीजन 1 का एंड होता है। इसी तरह के रिकैप देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।